जय गुरुदेव, जय महाकाल। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं श्री भैरव कपाल दंड साधना। ये अपने आप में एक दुर्लभ व चमत्कारी साधना है। जैसा कि आपको पता है, भैरव कपाल दंड जो कि एक 2 से 3 फीट की लकड़ी की एक छड़ होती है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भैरव कपाल दंड है। ऐसा ही आजकल कुछ प्रमुख स्थानों पर लकड़ी के बने हुए मिल रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बाजार से खरीदा, पूजन किया और उसे साथ रख लेते हैं, जबकि इसकी एक विधिवत साधना होती है जिसे भैरव जी का इसमें स्थान दिया जाता है, उनका पूजन होता है और ये जागृत होता है। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो आज जो मैं साधना देने जा रहा हूं वो इसी की है, भैरव कपाल दंड साधना, जिसमें कि श्री काल भैरव का एक अंश होता है, ऊर्जा होती है। इस दंड की सहायता से आप भूत प्रेतों का इलाज कर सकते हो, अपनी सुरक्षा कर सकते हो। इस दंड में इतनी क्षमता होती है कि जहां भी आपने इसकी 3 टाप मार दी, 1 2 3, वहां 3 कोस तक कोई भी निगेटिविटी नहीं होती है, ना ही आती है। यदि होगी भी तो वो स्थान छोड़ के चली जाती है। ये साधना आपको अमावस्या या रविवार या मासिक भैरव अष्टमी वाले दिन से शुरू करनी है। 11 दिवसीय साधना होती है। इसे सात्विक और तामसिक दोनों रूपों से सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मेरी राय मांगने तो मैं तामसिक विधान से करना ही उत्तम समझता हूं, क्योंकि भैरव जी को शराब का भोग लगता है। इसलिए 11 दिन का ये विधान है। आपको चाहे तो बाजार से जो बने हुए दंड आते हैं वो आप ले सकते हो। यदि आपको कपाल दंड मिल रहा है बना हुआ तो आप ले सकते हो। कुछ प्रमुख स्थानों पर मिलता है, जैसे उज्जैन में आपको मिल जाएगा श्री महाकाल मंदिर के बाहर बाजार में, या बहुत से कारपेंटर इसे बनाते भी हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार बनवा सकते हैं। अन्यथा आप मेटल का बनवाएं, ये मेरा चांदी का है। यदि आप बनवाना चाहें तो आप खुद भी बनवा सकते हैं। ये पूरी तरह जागृत है, कार्य करता है। तो आपको एक 2.5 से 3 फीट का दंड तैयार करवाना है और दिए गए विधिवत आपको उसका पूजन करना है। 3 चरणों में उसका पूजन होता है, वो आपको संपन्न करना है। उसके बाद रुद्राक्ष माला से आपको दिए गए मंत्र की 11 माला का जाप करना होता है। यह आपको लगातार 11 दिन करना है और इन पूरे 11 दिन आपको दंड का नित्य पूजन करना होगा, नित्य भोग अर्पित करना होगा, नित्य उसे स्नान कराना होगा। सारा विधिवत आपको नित्य करना होगा। ऐसा नहीं है पहले और अंतिम दिन हो, सारे 11 दिन ही ये विधान आपको अपनाना होगा। 11वें दिन आपको दंड को अपने हाथ में धारण करना है और अगले ही पल से आप उससे कार्य लेना शुरू कर सकते हैं। यदि आप इसे साथ में रख के चल रहे हैं तो इसको कुछ विधान होते हैं, छोटे से कुछ नियम होते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे, तो उनका आपको पालन करना होगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। बाकी भूत प्रेत जिन्न खबीस चुड़ैल कितनी भी चाहे मलिन शक्तियां हो, ये दंड के माध्यम से आप उन्हें चुटकियों में हटा सकते हैं। इस दंड को देखकर ही केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती हैं। जिस साधक ने यह दंड सिद्ध किया है उसे अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, ये मुझे लगता है, क्योंकि ये अपने आप में प्रचंड शक्ति रखता है। हर एक कोई इसे धारण नहीं कर पाता। जिसने सिद्ध किया है वही धारण कर सकता है। तो जिस भी साधक को यह भैरव कपाल दंड साधना सिद्ध करनी हो, वो संस्था के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है, पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। गुरु दीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि उग्र साधना है। तो बिना गुरु दीक्षा के मैं ये साधना आपको नहीं करवाऊंगा। इसका एक निर्धारित शुल्क है जो आपको व्यक्तिगत रूप से मैसेज करने पर बता दिया जाएगा। तो जो भी साधक इस साधना को संपन्न करना चाहते हो, हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल।